मेरे पास भी एक मुकदमा आया हुआ है, जिसके कारण मैं बहुत दिक्कत में आ रहा हूँ। ना कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही फिर कुछ वैसे देख पा रहा हूँ। कोई मैं सरकार से गुहार करता हूँ कि ये केस वापसी करी जाए। जनपद हापुड़ से बहुजन समाज सेवी लोकेश अकेला 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों में पीड़ित पक्ष भी हूँ और बहुजन समाज के समर्थन में और बहुजन समाज के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं वर्तमान की सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस हों और समाज के राजनीतिक और समाज सेविक सभी दलों से ये आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हमारा साथ दें। धन्यवाद। मेरा नाम जगत सिंह है, मैं हापुड़ से हूँ। 2 अप्रैल 2018 के जितने भी फर्जी मुकदमे हैं, इसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं इन मुकदमों को वापस लें और जिन स्टूडेंटों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें थोड़ा इसमें रिलीफ दें, क्योंकि दलित समाज के काफ़ी युवा जो इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, गलत तरीके से फंसा गए, वो बुरी तरह परेशान हैं। तो पूरे समाज से, पूरी सरकार से मेरी यही अपील है कि इन मुकदमों को वापस लेने की कृपा करें। हम संगशील बौद्ध है, मैं मेरठ से हूँ। मेरे पे भी 2 अप्रैल 2018 में 4 मुकदमे मेरे पे दर्ज हैं। ठीक है, मैं इस मुकदमे से बहुत परेशान हूँ। महीने में 4 तारीख ये लगती हैं, हमारा कॉलेज छूटता है, पढ़ाई छुट्टी है, बहुत परेशान हूँ। मैं समाज से यही अपील करूँगा कि हमारे मुकदमे वापसी हों और सरकार से भी यही अपील करूँगा कि ये मुकदमे सरकार वापसी करें। मेरा नाम सूरज पाल है, मैं मेरठ से हूँ। 2 अप्रैल 2018 में मेरे पर 5 मुकदमे और 70-80 धाराएँ एक साथ लगा दी गई, जिससे मुझे 4 महीने बाद जमानत मिली। अब ये देख लीजिए कि हम एक महीने में कई तारीख लगा रहे हैं कोर्ट से, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना ही कोई नौकरी कर पा रहे हैं, ना ही कुछ काम कर पा रहे हैं, बस इसी में उलझे रहते हैं। इससे हमारी आर्थिक स्थिति और दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे मुकदमे वापस ले लीजिए। हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमारा कोई रिकॉर्ड पहले नहीं है, ना अब के बाद होगा। कभी हमने कोई जुर्म नहीं किया है। हम एक स्टूडेंट है और मज़दूर भी हैं, तो हम पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हापुड़ से हूँ कि मेरे ऊपर एक मुकदमा है, 14-15 धारा लाई गई हैं। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि सगले मुकदमे वापसी लिए जाए मेरे पर। सर मेरा नाम अंकित है, मैं मेरठ से हूँ। और सर हम 2 अप्रैल जो उसमें हम पीड़ित हैं 2 अप्रैल के मुकदमों से, सर मैं चाहता हूँ, सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे सारे मुकदमे वापस ले लिए जाए। सर हम बहुत परेशान हैं, कई तारीख लगानी पड़ती है हमें, हमारी पढ़ाई और काम छूटता है। तो सर मैं जो है दरख्वास्त करता हूँ सरकार से, हमारे सारे मुकदमे वापस ले लिए जाए, हमें जो है इन मुकदमों से बरी करें। अच्छा, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। और ये जो 2 अप्रैल का मुकदमा है, ये झूठा है, क्योंकि मुझे मेडिकल स्टोर से उठाया गया था, जो कि झूठा था। मुझसे ये कहा गया था कि तुम आओ ज़रा कुछ जानकारी लेनी है तुमसे। इस बहाने मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए चौकी में, थाने में, हापुड़ कोतवाली में। फिर वहाँ से अगले दिन सुबह को हमें जेल भेज दिया गया इसके बारे में। और मेरे मोबाइल में ये पूछा गया मुझसे एक पुलिस वाले ने कि अभी तेरे मोबाइल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फ़ोटो हुआ तो साले तेरे को हम मारेंगे, गाली दे के मुझसे बोला। और मेरा फ़ोन चेक करा, मेरे फ़ोन में जब ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का मुझे फ़ोटो मिला वहाँ पे, वो तो अगर सभी के में मिलेगा, कोई भी जाति धर्म का हो, तो इसी आधार पर मेरे को उठा के लेके गए थे वहाँ पे, जो कि फ़ोन भी मेरा अभी तक वापसी नहीं करा गया है। उस फ़ोन की भी एक रसीद मेरे पास में अब तक है, बिल भी मेरे पास में अब तक है, और उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास में अब तक है, और वकील द्वारा लिखित में भी है, लेकिन फ़ोन भी मुझे वापसी नहीं दिया गया। 2 अप्रैल 2018 पे जो झूठे मुकदमे करे गए थे, 18 धाराएँ हैं, जिस कारण मेरी सर्विस वगैरह में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहता हूँ मेरे और सभी दलित समाज के जो केसेस हैं वो वापस किए जाएं। राज्य सरकार से मैं अपील करता हूँ। मैं मदन लाल, नई मंडी मुरादपुर से हूँ। मैं भी पीड़ित हूँ इस केस से, जो 2 अप्रैल वाले मैटर में रहा, और उसमें मैं इतना पीड़ित हूँ कि परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ आप चैनल न्यूज़ के द्वारा कि मेरा ये केस, सभी जितने भी समाज के साथ में केस लगे हुए हैं, सारे केस वापस होने चाहिए। यही हमारी अपील है, यही हमारा सब कुछ है। इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि टाइम का अभाव है, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा सभी लोग और भी बहुत हैं हमारे साथ में। मेरा नाम सचिन है, मैं मेरठ से हूँ। मेरे ऊपर भी 2 अप्रैल का केस दर्ज है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ।
मैं चाहता हूँ बस सरकार हमारी ये मुकदमा वापस ले, जिससे हम आगे अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई जारी कर सकें और अच्छे भविष्य की मतलब उज्जवल काम न कर सके। मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत परेशान हूँ सर इस केस की वजह से। मेरा नाम अभिषेक चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि जो हम पे 2018 में 2 अप्रैल के झूठे मुकदमे लगाए गए थे, और मैं चाहता हूँ कि उन मुकदमों की वापसी हो, क्योंकि उससे मैं और मेरे जैसे भाई सभी परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से और बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुकदमे वापसी हों और हमें इनसे छुटकारा मिले। जय भीम। काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो लोग जो बहुजन समाज के लोग हमारे फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन बच्चों के मुकदमे वापस कराने के लिए आवाज़ को उठाएं। हम लोग हैशटैग चला रहे हैं SC/ST एक्ट 2 अप्रैल 18 के दर्ज मुकदमे वापस लो। और आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल को, जगत सिंह के ट्विटर हैंडल को, लोकेश अकेला के ट्विटर हैंडल को, इन सभी लोगों के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी विधानसभा चुनाव होना बाकी है, अगर आप लोगों ने छोटी सी कोशिश की तो निश्चित रूप से इनके मुकदमे वापस होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि विचारधारा बदले, ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी लोगों की रात का जो आप काम कराएंगे ये आपको दुआएं देंगे, इनके परिवार वाले दुआएं देंगे। इसी के साथ में जय भीम। लगभग 1.5-2 महीने जेल में रहने के बाद जब हम बाहर आए तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ। तो जो हमारे जो पढ़ाई का करियर है, जो पढ़ लिख कर करियर बनाने की बात है, उस पर ज़्यादा इसमें आँच आ रही है। मैंने 2018 में ही एक आवेदन किया था यूपी पुलिस के लिए ऑन द कांस्टेबल पोस्ट, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सभी पूरे होने के बाद मुझे विभाग द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास ये 2 अप्रैल 2018 का एक मुकदमा दर्ज था मेरे नाम का CGM कोर्ट हापुड़ में। ठीक है। मेरा नाम ललित कुमार, ग्राम मसोड़ा, जिला हापुड़ से मैं आता हूँ। जैसा कि हमारे साथी जगत सिंह ने बताया, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। 2 अप्रैल 2018 की रात को जिस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मेरे BEd के एग्ज़ाम चल रहे थे। पढ़ाई करते हुए रात को 11:30 बजे पुलिस आती है और मुझे उठा के ले जाती है इस नाम पर कि कि हमें आपसे पूछताछ करनी है। जिन लोगों ने वहाँ पर हिंसा करी है, अगर आप उनमें से किसी को पहचानते हो तो आप उन्हें पहचान लेना, अदरवाइज़ हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन पर पुलिस स्टेशन में पहुँचते ही पुलिस वालों का रवैया ऐसा हो गया कि अब जो कुछ करा है तू नहीं करा है। वहाँ पर जाने के बाद में हमें पूरी रात वहाँ पर जेल में रखा, उसमें हवालात में रखा। हवालात में रखने के बाद में फिर हमें सुबह जेल भेज दिया गया। लेकिन पर जेल भेजने के बाद में वहाँ तक ही बात ख़त्म नहीं हुई। वहाँ से आने के बाद में जो असली पीड़ा है वो हमारी अब शुरू होती है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ लिख करके हम आगे बढ़ना चाहते थे, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे और उसमें हमारा चयन भी हुआ। लेकिन पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में बनता है, जो SDM कोर्ट से SDM साहब के यहाँ से बनता है, वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। इसके बिहाफ पर हमें जो है हमारे विभाग ने, जो हमारा रेलवे विभाग है, उसने हमें नियुक्ति नहीं दी। लेकिन पर जब हमने नियुक्ति ना मिलने के बाद भी फिर भी हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम पढ़ाई छोड़ दें या हम हिंसा का रास्ता अपना लें। हमने अपनी पढ़ाई तब भी जारी रखी और अब भी जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि सरकार हमारी बात जो है आज नहीं तो कल सुनेगी और इन मुकदमों को वापस लेगी। और वापस लेने के बाद में जैसा करैक्टर हमारा पहले था, वैसे ही करैक्टर जो हमारा भविष्य पहला उज्ज्वल था और आगे भी रहेगा, अगर सरकार हमारी बात सुनेगी तो हमारी जो हम इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं। मैं खुद MSc कर रहा हूँ BEd करने के बाद में, और मैं JRF की भी तैयारी कर रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले, इन मुकदमों को वापस ले ले, और वापस लेने के बाद में हम जो JRF जो कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं आगे अपनी PhD की पढ़ाई पूरी कर सकूँ और अपना भविष्य को उज्जवल बना सकूँ। लेकिन पर जो हमारे दलित नेता हैं, जैसे कि मायावती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे पक्ष में एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया कि सरकार हमारे मुकदमे वापस ले ले। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी चैनलों के माध्यम से कि अपना स्टेटमेंट जारी करें, या अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें इस बात को भी इंक्लूड करें कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम जो है इनके मुकदमे वापस लेंगे, जिससे कि हम अपने भविष्य को आगे संभाल सकें।
जो 1 बजे का समय था, 1 बजे के और वो जो करीब यहाँ पर और वो होने लगा मामला, उसी के बाद में जो है और वो होने लगी गिरफ्तारी। विकास इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। विकास क्यों आप लोग एससी कमीशन नहीं जा रहे हैं? एससी कमीशन हम लोग गए थे, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच सही तरीके से नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से पूरे समाज से एक सवाल पूछता हूँ कि जो लोग हमला करने वाले होते हैं, यानी जो हमको आरोपी बनाया गया हमला करने वाला, हमारे ही समाज के लोग 13 लोग उनको मार दिया गया, और जिन लोगों पर हमला किया तो उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है, ये अन्याय है उन सभी बच्चों के लिए जो न्याय की बात कर रहे हैं। अब कैसे लड़ना है, क्या फील कर रहे हैं समाज? हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया से हम लोग लड़ रहे हैं। सबसे पहले जितना भी दलित समाज है, जितना बहुजन समाज है, जो संविधान को मानने वाला समाज है, जो चाहता है कि दलित समाज जो 2 अप्रैल में पीड़ित हुआ है उसको न्याय मिले, तो वह ट्विटर पर आकर के जिन जिन लोगों को टैग करना है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करना है, पीएमओ को करना है, एनसीएससी को करना है, इन सभी को टैग करके हैशटैग है SC/ST एक्ट 2 अप्रैल 2018 के दर्ज मुकदमे वापस लो, इसको अपने ट्विटर पे ले और लेकर के सीधा पोस्ट कर दे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अपने संगठनों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग, दलित इतने कमजोर उनकी नजरों में है कि अगर वो अपनी संवैधानिक हक की बात कर रहे हैं तो उन लोगों पे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। एक मुकदमा नहीं, 80 धारा, जैसे कि अभी सुरेशपाल जी ने बताया, 24 धाराओं में मुकदमे FIR कर दी जाती हैं। ये कहीं ना कहीं नहीं, बहुत अभी हैशटैग चल रहा है, मैं लाइव भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये स्थिति है, आपके अपने युवाओं को बचाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। आपको इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोग लगातार जो हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन